अगर आप आएंगे ना तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगेगा। शादी का कार्ड, यही प्रॉब्लम होती है इन गरीबों की। दो बोल प्यार से क्या बोल लो, रिश्ते बनाने लग जाते हैं। क्या लगता है इस बुड्ढे को? इसकी बेटी की शादी में आऊंगी मैं। शादी में जाएंगे, फिर कुछ महंगे महंगे गिफ्ट लेके जाने पड़ेंगे और फिर ये शादी के बहाने पैसे भी मांगने लग जाएंगे। हट, कौन जाए इस गरीब की शादी में। भैया ये गाड़ी आपकी है? नहीं ली आपने? बहुत अच्छी लग रही है भैया। बेटी का फोन। हेलो, हाँ हाँ बेटा बोल दिया, उन्होंने ले लिया कार्ड। हाँ हाँ बेटा वो जरूर आएगी। ठीक है ठीक है। ये कार्ड मैडम ने ये कार्ड यहाँ क्यों घेर दिया? तुम आ गए। तुम्हारा कॉल क्यों नहीं लग रहा था? इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ मैं। अरे मेरा फोन ऑफ हो गया था रास्ते में। क्या हुआ बताओ? अरे मार्केट से सामान लाना था, मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके बता दूं तो तुम आते हुए लेते हुए आ जाओ। अब तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा। जाओ दोबारा और सामान ले आओ। सुनो, पनीर ले आना, शिमला ले आना और प्याज टमाटर। सामान? लेकिन घर का सामान तो सभी रखा हुआ है। शाही पनीर बनाऊंगी ना। लेकिन खाना तो अभी बनाया था तुमने और हम दोनों खा भी चुके हैं, फिर किसके लिए चाहिए ये सब? मेरा भाई आ रहा है ना। भाई क्यों आ रहा है तुम्हारा? क्यों आते हैं भाई? अरे छोटी बहन की शादी है ना, शादी का कार्ड देने आ रहा है। शादी? लेकिन तुम्हारी बहन की शादी में तो हम दोनों जाने वाले नहीं है। ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगे, तो फिर वो शादी का कार्ड किसके लिए लेकर आ रहा है? क्यों नहीं जाना? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी बहन की शादी है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? लगता है भाई आ गया। आ गया तू? कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ। अरे ये छोटू कैसा है? ये भी ठीक है, आजा। कैसे हो जीजू? अच्छा सुन, मैं ना तेरे चाय बना रही हूँ, तू बैठ। ठीक है, स्ट्रांग बनियो। जीजू ये लीजिए शादी का कार्ड। पिंकी है ना, उसकी शादी है और उसने स्पेशली बोला है आप दोनों को शादी से 10 दिन पहले आना है। लीजिए। ना तो मैं तुम्हारी बहन की शादी में आऊंगा और ना ही शताक्षी जाएगी। कोई अपना कार्ड उठाओ और यहाँ से जाओ। जीजू कोई बात हुई क्या? हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती? तुम क्या चाहते हो कि मैं और तुम्हारी दीदी तुम्हारी शादी में आए और वहां पे शगुन डाले और वहां पे पैसे दे ताकि तुम अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सको? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अपना कार्ड उठाओ सुशांत और जाओ यहाँ से। जीजू आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हम आपको शादी में इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि सारा परिवार साथ में होगा तो अच्छा लगेगा। आप दोनों भी तुम्हारे परिवार के हिस्से हो ना। परिवार का हिस्सा? मैं कब से तुम्हारे परिवार का हिस्सा हो गया? और शताक्षी तुम्हारे परिवार का हिस्सा थी, अब वो मेरे परिवार का हिस्सा है। और अब से मैं जो शताक्षी को बोलूंगा ना सिर्फ वो करेगी। और ना तो अब शताक्षी जाएगी शादी में और ना ही मैं। सैम, शादी का कार्ड क्यों फेंका? फेंकू नहीं तो क्या करूं? मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि तुम्हारी बहन की शादी में हम नहीं जा रहे। और ये बात तुम अपने दिमाग में डाल के रखो और अपने भाई को कार्ड दो और इसको यहाँ से जाने के लिए बोलो। अभी आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं भाई, लड़ाई नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? बुरा लगा? जब कोई अपने का दिल दुखाता है ना तो कितना बुरा लगता है। शताक्षी तुमने उस गार्ड के साथ क्या किया? अरे चाचा क्या छुपा रहे हो मुझसे? नहीं बेटा कुछ नहीं छुपा रहा, कुछ नहीं। अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है आप कुछ छुपा रहे हो। दिखाओ ना क्या छुपा रहे हो। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अरे दिखाओ ना। शादी का कार्ड और इस पर तो मेरा नाम लिखा हुआ है और आप मुझसे क्यों छुपा रहे हो? शादी में बुलाना नहीं चाहते क्या मुझे? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये कार्ड आप ही का था। मैंने मैडम साहब को दिया था लेकिन उन्होंने ये कार्ड यहीं गिरा दिया। गिरा के चली गई? लेकिन क्यों? पता नहीं, मैंने उन्हें निमंत्रण दिया था बेटी की शादी के लिए और उन्होंने कार्ड ले भी लिया था लेकिन बेटा पता नहीं यहीं गिरा के चली गई। आप
ठीक है, आप उदास मत होइए, मैं उससे बात करता हूँ और इस कार्ड को मैं रख लेता हूँ। ठीक है। वो हमारे यहाँ पर 5 साल से काम कर रहे हैं और वो सिर्फ इतना ही तो चाहते थे कि हम उसकी बेटी की शादी में चले जाएं और उसको आशीर्वाद दे, बस। और तुमने क्या किया? तुमने वहां सड़क पर उसकी बेटी का शादी का कार्ड फेंक कर आ गए और तुमने बताया तक नहीं। सैम, अब तुम उस गार्ड को मेरे भाई से कंपेयर करोगे? अरे तुम्हें पता नहीं है इन लोगों की आदत, ये गरीब लोग ना ऐसे रिश्ते बनाते फिरते हैं बस। फालतू के रिश्ते। अच्छा सताक्षी, एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे शादी की थी, जब मैं तुम्हारे घर पर रिश्ता मांगने के लिए आया था, तो तुम्हारे परिवार के पास कुछ था? कितनी बड़ी गाड़ी दी थी तुमने मुझे, कितनी बड़ी बाइक, और कितने ज्वेलरीज, कितने पैसे? कुछ भी नहीं सताक्षी, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में लेकर आया था मैं तुम्हें यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैंने रिश्ता पैसा देखकर नहीं, बल्कि दिल देखकर तुमसे शादी की थी। और हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। और अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या बोल रहे हो कि उसने पैसों के लालच में आकर तुम्हें शादी का कार्ड दिया? जब उस इंसान ने तुम्हें शादी का कार्ड थमाया, क्या उसने तुमसे पैसों की डिमांड की थी कि मीम साहब मुझे पैसे चाहिए? क्या उसने ये बोला था कि अगर शादी में आओगे तो पैसे लेकर आना, या कपड़े लेकर आना, या कुछ भी गिफ्ट लेकर आना? नहीं ना। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वो गरीब इंसान सिर्फ रिश्ता बनाते हैं तो पैसों के लिए? सॉरी सैम, माफ कर दो। सताक्षी, माफी मुझसे नहीं, माफी उनसे मांगो जिनका तुमने दिल दुखाया है। हाँ, मैं उनसे मांगूंगी ना, और उनकी बेटी की शादी में भी चलेंगे, और आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। और सुशांत, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये सब ड्रामा इसलिए करना पड़ा ताकि तुम्हारी बहन को रियलाइज हो कि उसने उन अंकल के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात थी तो आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अच्छा सुशांत, तुम बैठो, सताक्षी जाओ ना अपने भाई के लिए चाय तो बना कर लेकर आओ। हाँ बेटा।